Dear students, good morning. Welcome in my Kepler Science classes. आज मैं ट्रिगोनोमेट्री 10th क्लास का यह चैप्टर आज एंड करने जा रहा हूँ। आज ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट क्लास है और 2 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं हाइट्स एंड डिस्टेंस के, वो मैं आपको आज देने जा रहा हूँ। और नेक्स्ट में अगले वीडियो में हम आपको कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन देंगे और बहुत अच्छा से आप लोगों को सिखाएंगे। आप लोग साथ साथ मेरे बनाएंगे। बस कुछ क्लास 2-3 क्लास और लगेंगे, वो भी ख़त्म हो जाएगा। आज मैं इसको 2 क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर 15 और 16, 2 क्वेश्चन हमारे सामने हैं, इनको देखते हैं पहले। क्वेश्चन है, ए स्ट्रेट हाईवे गोज टू द फुट ऑफ ए टावर। एक टावर है यहाँ, यह टावर। फिगर बनाने में आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी और आराम से बनाएंगे तो न्यूमेरिकल तो बनना ही बनना है, न्यूमेरिकल तो बन ही जाएगा। ए बी एक टावर है और इसी पर से ऑब्जर्वर बैठ के यहाँ से देख रहा है। यह हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से देख रहा है। ए स्ट्रेट हाईवे, सीधा रोड है जमीन पर सीधा रोड है। गो टू द फुट ऑफ टावर, इस टावर की ओर यह रोड जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी यहाँ पर बैठ के टॉप पर, टावर के टॉप पर, या तो है टावर और इसके टॉप पर बैठ के देख रहा है। ऑब्जर्व्स ए कार एट 30 डिग्री, तो यहाँ पर सी पर कार है और उसको वह देख रहा है। कितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री है। तब तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी 30 डिग्री हो जाएगा सी पर। अब द कार इज कमिंग टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, अब यहाँ से टावर के पैर की तरफ कार चल रही है और कुछ देर में डी पर आ गई। कितना टाइम लगा इसमें, टी है 6 सेकंड, 6 सेकंड्स, 6 सेकंड में वह डी पर पहुंच गई। उस समय आते ही इसका डिप्रेशन एंगल तो और बढ़ जाएगा। जैसे ही टावर की तरफ कोई जाएगा तो डिप्रेशन एंगल बढ़ता जाएगा। अब ये हो गया 60 डिग्री, तो यानी तब एंगल ऑफ एलिवेशन भी हो जाएगा 60 डिग्री। तो डिप्रेशन एंगल बिकम्स 60 डिग्री। Find the time taken by the car to the reach from that point to the foot of the tower. यहाँ क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि find the time taken by the car to reach from that point, अब यहाँ से that point to the foot of the tower, यहाँ तक B से लेके B तक आने में टाइम कितना लगेगा। यहाँ से D से B तक आने में टाइम कितना लगेगा, यही टाइम T हम लोग को निकाल देना है। तो यह है T, तो इसको हम बड़ा T मान लेते हैं, और क्या बड़ा T मान लेते हैं। यहाँ से स्पीड का पता चलेगा, डिस्टेंस निकाल लेंगे और टाइम से डिवाइड करके स्पीड भी निकाल लेंगे। और जब स्पीड का पता चल जाएगा कि स्पीड कितना था, तो यह भी जो है डिस्टेंस कितना है, और स्पीड और टाइम के हिसाब से हम डिस्टेंस तो मालूम ही करना ही पड़ेगा। डिस्टेंस मालूम करके और टाइम से अपना ऑपरेशन करेंगे और जो भी क्रिया करना है करके टाइम हम निकाल के यहाँ पर दिखा देंगे। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो स्पीड पहले यहाँ तक हम पता कर लेंगे, उसी स्पीड से वह यहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ तक जाने में उसको कितना समय लगेगा, बी तक पहुंचने में, डी से बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, वही टाइम टी हमें निकाल देना है।
क्वेश्चन तो क्लियर है। तो क्या करेंगे, पहले ट्रायंगल ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी सी में, दो ट्रायंगल है, किसी को पहले लीजिए किसी को बाद लीजिए और करके और इसको निकाल देना है। तो हम क्या करेंगे देखिए, तो डिस्क्रिप्शन तो आप कर ही सकते हैं। लेट ए बी बी ए टावर एंड ए मैन इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर ए, top A of the tower. A road goes on the ground to the passing by the foot of the tower. So at C a car is running and the angle of depression is 30 degree. When the car reaches in 6 seconds at D, the angle of depression becomes 60 degree. Then we have to find the time taken to travel from D to B. From D to B इतने देर में टाइम टेकन क्या है वही निकालना। चलिए हम आगे बात करते हैं, डिस्कशन आप कर लीजिएगा। अब मेन इसका जो मेहनत क्या कहाँ करना है कि इन ट्रायंगल ए बी डी, ये क्या है, इसमें आप tan ले लीजिए। tan का 60 डिग्री किसी को ले सकते हैं, 30 60 किसी को ले सकते हैं, 45 रहता तो पहले उसी को लेते। tan 60 हो जाएगा ए बी बाई बी डी चाहे डी बी, बी डी कहिए चाहे डी बी कहिए। तो इसका वैल्यू रखिए, यह हो जाएगा √3। ए बी जो है, यह एक टावर का हाइट ए बी है, तो मन करे तो एच रखिए, चाहे ए बी को ए बी ही रहने दीजिए, उससे कोई मतलब भी नहीं है। बी डी न निकालना है और नहीं दिया हुआ है। तो बी डी जो है, बी डी उस डिस्टेंस को हम डी कह देते हैं, चलिए वह डी है। तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा ए बी इक्वल टू √3D। यह हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब आइए इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी, यह सबसे बड़ा ट्रायंगल हुआ 30 डिग्री वाला। तो tan 30 डिग्री बराबर होता है ए बी बाई सी बी। ए बी तो अपनी जगह पर है ही, और सी बी कितना है, सी से डी तक, वह है सी डी प्लस डी बी। सी डी प्लस डी बी इतना। तो tan 31/√3 होता है। ए बी का वैल्यू यहाँ प्राप्त है √3D, और सी डी कितना है, इसमें तो टाइम दिया हुआ है। डिस्टेंस क्या है, मान लीजिए डिस्टेंस x है, तो डिस्टेंस x से हमको मतलब है, सी डी जो है वो x है, तो हमको तो डिस्टेंस से मतलब है x प्लस डी। जैसे कि देखिए, तो ए बी बाई सी डी है x, और डी बी कितना है, वह d है। x और d से हमको मतलब है। तो d तो यहाँ भी है, d इसमें भी है, d तो रह ही जाएगा, लेकिन x क्या होगा, x जरा बताइए। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी अगर, स्पीड अगर v है, v मीटर प्रति सेकंड, तो स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होता है। तो v वेलोसिटी है और t टाइम है। वेलोसिटी इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस x होगा। तो x के जगह पर हमने vt लिख दिया। अब √3D, यहाँ भी है d और vt t-6, तो v इंटू 6 ये हो गया। अब हमारे सामने केवल डी दिखाई पड़ रहा है, एक v भी है, वेलोसिटी भी है। अच्छा, और डिस्टेंस इसमें है कि नहीं, इसमें इसमें डिस्टेंस नहीं है। अच्छा ठीक है, चलते हैं आगे।
तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6v प्लस डी, और यहाँ कर दीजिए √3 मिलकर 3 हो गया मल्टीप्लाई करने पर, इसलिए 6v इक्वल टू 3d या माइनस d यानी 2d। इसलिए वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2d/6 यानी d/3। यह हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। वेलोसिटी तो निकल गया। अब उसी वेलोसिटी का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर चले आए। वेलोसिटी निकालना क्या है, टाइम। तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। तो टेकन उसी स्पीड से, जो स्पीड यहाँ है वही स्पीड यहाँ होगा। v वेलोसिटी यहाँ है तो v वेलोसिटी यहाँ भी होगा। तो टेकन टाइम टू रीच एट b फ्रॉम d। फ्रॉम d से b तक जाने में जो टाइम टेकन हुआ वही टाइम टेकन t हमें निकालना है। t वाट कितना हो जाएगा t, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पढ़े होंगे, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस है d और स्पीड अभी अभी निकला है, स्पीड को कहते हैं v। तो डिस्टेंस है d, स्पीड है d/3, तो 3 चला जाएगा ऊपर और d कट जाएगा तो बन जाएगा केवल 3, यानी 3 सेकंड में वह वहां पहुंच जाएगा। ओके, कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी बन भी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा देते हैं इसको, आप लोग इसको फिर दोबारा देख करके और ओके कर लीजिएगा। वॉल्यूम नंबर 26, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्वेश्चन हो गया आज। इतने में आप लोगों को काफ़ी नॉलेज हो गया होगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। 10th क्लास आपका तो फाइनल हो गया, और अब रिवीजन, जितना ही अच्छा रिवीजन करेंगे उतने ही आपको ओके रहेगा एग्जामिनेशन में, आप निश्चिंत रहेंगे हैं। लॉकडाउन में आप आराम से रिवीजन कीजिए, फुर्सत ही फुर्सत है। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्या है, एक्सरसाइज 9.1 का ये क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन। और कोई ट्रबल हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। फ्रॉम द बेस यानी फुट, फ्रॉम द बेस यानी फुट ऑफ द टावर, एक टावर इसमें भी है। इन द सेम लाइन एट डिस्टेंस 4 एंड इतना मीटर, 2 points are situated from which the angle of elevation of the top of the tower is complementary। देखिए क्या कहता है, इसमें भी एक टावर है। चलिए, इस तरह का एक टावर, इसका नाम है AB। ये टावर है, कहता है इन द सेम लाइन एट डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर 2 पॉइंट्स आर सिचुएटेड। अब B से इसी लाइन में एक बिंदु है C और एक बिंदु है D। तो यह BC है 4 मीटर इतना दूर, और यह है 9 मीटर, यह है 4 मीटर, यह है 9 मीटर। 2 points are situated from which angle of elevation of the top of the tower is complementary। अब एंगल ऑफ एलिवेशन इसका कितना होगा और इसका कितना होगा, यहाँ होगा अल्फा और इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ होगा 90 माइनस अल्फा। यहाँ होगा अल्फा और यहाँ होगा 90 डिग्री माइनस अल्फा।
कहता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, अगर 30 है तो यहाँ 60 है, यहाँ 30 है तो यहाँ 60 है। तो प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ये जो हाइट है, तो हाइट ऑफ द टावर, टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर ला के दिखा देना है। बस यही तो काम है हमारा, 6 मीटर आ जाए बस काम समाप्त। कैसे आएगा, चलिए चलते हैं। डिस्क्रिप्शन आप कर सकते हैं, इलेक्ट ए बी बी ए टावर ऑफ हाइट h मीटर ऑन द ग्राउंड, ए स्ट्रेट रोड, 2 points C and D are situated such that angle of elevation of the top of tower A is alpha, and at D the angle of elevation of the top of the tower is 90 minus alpha, complementary angle. Then we have to prove it now. Now in triangle ABC, पहले ABC में देखा जाए, tan का अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा परपेंडिकुलर बाई बेस AB बाई CB, AB है H और CB है 4, AB है H और CB है 4, H बाई 4, यह हो गया फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह से इन ट्रायंगल ABD tan 90 डिग्री माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, AB बाई DB, tan 90 माइनस अल्फा को कॉट अल्फा कहते हैं, और AB कितना है H, और DB यहाँ से यहाँ तक वह है टोटल DB, वो कितना है 9, और tan को कॉट को क्या कहते हैं 1/10, जो कि H बाई 9 हो गया। इसको उल्टा कर दें तो tan हो जाएगा ऊपर और 1 हो जाएगा नीचे, जो लिखने की जरूरत नहीं है, तो 9/H यह बन जाएगा। यह इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ भी tan अल्फा, यहाँ भी tan अल्फा, लेफ्ट लेफ्ट इक्वल तो राइट राइट क्यों नहीं इक्वल। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट H/4 इक्वल टू हो गया 9/H। अब यहाँ से देखिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, H मल्टीप्लाई कीजिए, H² हो जाएगा। ये हो गया 9 and 4, ये हो गया 36। 36 को हम कहते हैं प्लस चाहे -6 हो उसका होल स्क्वायर। तो चूंकि हाइट का मामला है, इसमें माइनस का सवाल नहीं है, केवल प्लस का सवाल है, तो 6² ही ठीक है, माइनस का इसमें जिक्र होता ही नहीं, H कहीं माइनस होगा ही नहीं, तो प्लस की बात है। स्क्वायर को जो है कैंसिल कीजिए, तो H = हो जाएगा 6, और यही हम लोग को 6 मीटर प्रूफ कर देना था। प्रूफ ओके। इस तरह से यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और लास्ट क्वेश्चन यही था। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्क हम लोग दूसरा कुछ करेंगे, और आशा है, उम्मीद है कि आप लोग इसको कंसीव कर गए होंगे, कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ऐसा कोशिश कीजिए। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि इस चीज़ को, पूरे ट्रिग्नोमेट्री को आप खूब अच्छा से हार्ट में बसाइए, क्योंकि माइंड जो है, जो आपका मस्तिष्क है, दिमाग है, वो तो भूलता है, उसको तो स्वभाव है भूलना, उसका स्वभाव भूलना है, और वो तो भूलेगा ही, क्योंकि भूले नहीं तो आदमी पागल हो जाएगा। तो भूले ठीक है, मेमोरी में डालता जाए, ताज़ा ताज़ा काम करता जाएगा, और फिर पुराने विचार मेमोरी में डालता जाएगा, जरूरत पड़ने पर फिर निकाला जाता है, याद कर लिया जाता है। लेकिन एक बार समझ लेने के बाद, दिमाग में आ जाने के बाद, उसे दिल में भी उतार लीजिए, तो दिल में उतारा हुआ चीज़ कभी भूलता नहीं है, और दिल जो है, जो चीज़ को याद कर लेता है, एक बार अपना बना लेता है, फिर उसको दूर नहीं कर पाता है। दूर करने में बहुत दिक्कत हो जाती है, दूर करने में कठिनाई होती है, दूर नहीं कर पाता। तो दिल में इसको उतार लीजिए कि कभी जीवन में आपको भूले नहीं, और जो भी न्यूमेरिकल कोई कहे, अपने समय को बचाते हुए ऐसा रिवीजन कीजिए कि घर में रहते हुए,
आप तो लॉकडाउन में सभी आराम ही कर रहे हैं, तो अपने टाइम टेबल को बांट करके, रूटीन बना करके, घर को हॉस्टल समझते हुए कि मेरा घर घर नहीं है बल्कि हॉस्टल है, हम हॉस्टल में आए हुए हैं, इस तरह से हॉस्टल का लाइफ, टाइम टाइम से उठना, टाइम टाइम से स्नान करना, टाइम से रेडी होकर तैयारी करना, सब्जेक्ट अलग अलग घंटों में बांट दीजिए और ऐसी तैयारी कीजिए, ऐसा प्रिपरेशन होना चाहिए जो इसको प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन कहा जाता है, कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ एग्जामिनेशन का, ऐसी तैयारी कीजिए कि 100% मार्क्स इसमें आ जाए और कोई क्वेश्चन फंसे नहीं, सब ओके रहे। तो मैं अपने विद्यार्थियों को यही कहूँगा कि इस चैप्टर से आप ट्रिग्नोमेट्री का लाभ लें और किसी भी क्लास में, नेक्स्ट अगले किसी क्लासों में 11, 12 कहीं भी साइन कॉस टेन दिखाई पड़े तो समझिए कि मेरा मित्र है, दोस्त है, कोई तकलीफ की बात नहीं है। ओके, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ से आशीर्वाद देते हुए चलता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक पर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।